हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ टिश्यू, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या लोकेशन होती है और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर the topic of the video, classification of tissues, structure, function and location. So first slide is there. What is tissue? How we can define tissue? If in examination, if there is a question of 2 marks and they are asking for the definition of tissue, तो what we will define, हम क्या define करेंगे? तो tissue का definition है, tissue is defined as a group of cells that possess a similar structure and perform a specific function. The word tissue originate from French which means to weave. So tissue को डिफाइन हम कर सकते हैं एज वी ऑल नो द स्मॉलेस्ट, जो आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट ऑर्गन जो होता है बॉडी का, स्मॉलेस्ट कोई भी एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल होती है। और जब सेल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप यानी n नंबर ऑफ सेल्स, या फिर एक ग्रुप में हम सेल्स अगर इकट्ठा कर लें तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू का यही मतलब है कि उसको ग्रुप ऑफ सेल्स डिफाइन कर सकते हैं जो कि सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में और परफॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि सिमिलर होंगे दिखने में, स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होंगे और इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो इन अ लेमैन लैंग्वेज वी कैन से कि टिश्यू क्या है? टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होते हैं दिखने में और एक पर्टिकुलर सिमिलर ही फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि अलग अलग टिश्यू जो हैं, क्लासिफिकेशन में अलग अलग टिश्यू हम पढ़ेंगे तो वो अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पार्ट प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। स्पेसिफिक फंक्शन जो टिश्यू जो है वो फ्रेंच वर्ड से ऑब्टेन आउट हुआ है जिसका नाम है टू वीव, जिसका मीन्स है टू वीव। ठीक है, तो एक फ्रेंच वर्ड से ऑब्टेन आउट हुआ है टिश्यू और इसका मतलब होता है टू weave. Next, in simple terms, tissue can be defined as a group of cells with similar shape and function and are termed as tissues. They form a cellular organization label intermediate between the cells and organ system. Organs are then created by combination the functional group of tissues. तो अगेन इसको डिफाइन किया गया इन सिंपल लैंग्वेज, और ये भी सिंपल ही लैंग्वेज है लेकिन अगेन इसको सिंपल टर्म्स में ये डिफाइन किया गया है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर दिखने में सिमिलर है और सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं, और ये टिश्यू इकट्ठे होके क्या करते हैं? ऑर्गन डेवलप करते हैं। देन फर्दर एज यू कैन सी शेप एंड फंक्शन आर टर्म एज टिश्यू। दे फॉर्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल परफॉर्म करते हैं या ऑब्टेन आउट करते हैं, फॉर्म करते हैं। इंटरमीडिएट विद द सेल्स एंड ऑर्गन्स, एज एक्ट करते हैं एज इंटरमीडिएट बिटवीन द सेल्स एंड ऑर्गन्स। आफ्टर दैट ऑर्गन्स आर देन क्रिएटेड बाय द कंबाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो टिश्यूज के फंक्शनल ग्रुप को कंबाइन करने के बाद वी गेट द ऑर्गन्स, आवर बॉडी गेट द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म आउट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द सेकेंड स्लाइड। If we want to talk about the classification of tissues, यानी क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं हम टिश्यू को, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तो उसके बेसिस पे 4 टाइप की टिश्यूज होते हैं। 4 टाइप्स में उसको क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट, देयर आर 4 टाइप्स दैट नेमली मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। 4 टाइप्स आर देयर, MCNE, यानी कि मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। मसल टिश्यूज के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने इसे सामने ही मेंशन किए हैं। कार्डियक, हार्ट में जो टिश्यूज होते हैं, कार्डियक से रिलेटेड जो टिश्यूज होते हैं वो मसल टिश्यू में काउंट होते हैं। स्केलेटन एंड स्मूथ मसल टिश्यूज, सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ मसल टिश्यूज। फर्दर वी विल गो फॉर द कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं? कार्टिलेज, ब्लड, बोन, दीज आर टिश्यूज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलॉजिया, ये जो है नर्वस टिश्यूज के एग्जाम्पल है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबिडियल, सिंपल कॉलुमिनल एपिथेलियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर इन अवर बॉडी। नंबर फर्स्ट आपका क्या आएगा? नंबर फर्स्ट आपका आएगा मसल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? अब
अगर हम बात करें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यूज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज। अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन किया सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स प्रिपरेशन। तो कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, या फिर मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। अगेन जो प्रीवियस स्लाइड थी उसके ही जैसी ये भी स्लाइड है। नेक्स्ट वी विल डिफाइन इन डिटेल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू। सारे जितने भी क्लासिफिकेशन है उसके फंक्शन को हम डिटेल में इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले है कनेक्टिव टिश्यूज। ये क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेड अप ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड एज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं टिश्यूज का जो कि सेल्स मेड अप ऑफ सेल सेपरेटेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल, जो कि बने हुए होते हैं सेल से जो कि सेपरेटेड होती हैं, या फिर सेपरेटेड किससे होती हैं? नॉन लिविंग मटेरियल द्वारा सेपरेटेड हुई होती हैं, कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और वो क्या कहलाती है? जो कि सेल्स सेपरेटेड किससे? नॉन मटेरियल से, जो नॉन लिविंग मटेरियल से सेपरेटेड सेल्स क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। These tissues provide shape to the different organs and maintains their position. So the function you can say, और इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि ये टाइप के जो टिश्यूज हैं यानी कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करते हैं, उनका पोजीशन सही रखते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस tissue provides shape to the different organs and maintains their position. For example, blood, bone, tendon, adipose, ligaments and areolar tissues. So these are some examples। यानी पोजीशन को, ऑर्गन की पोजीशन को मेंटेन करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, उसको कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्दर अगर हम उसको क्लासीफाई करना चाहें कनेक्टिव टिश्यू को, तो हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर फर्दर क्लासीफाई इन 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इन द प्रीवियस स्लाइड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसका एक फंक्शन के कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या होता है? पोजीशन प्रोवाइड करता है बॉडी ऑर्गन को और एक पर्टिकुलर शेप में उसको रखता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। फर्दर वी विल गो विद सम मोर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नंबर फर्स्ट है द कनेक्टिव टिश्यू फंक्शंस में by providing shape and maintains the position of different organs in the body. Again the same repetition is there कि connective tissue जो function क्या provide करता है? Structure, shape, body organs को provide करता है, उनकी position को maintain करके रखता है, right? Next we will go it functions as the primary supporting tissue of the body. Other important and the major functions of connective tissues in the body are, इसके अलावा क्या function है इसका? कि ये फंक्शन करता है एक जब प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू होता है बॉडी का, जो बॉडी का प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू होता है। और इसके अलावा इसके और क्या फंक्शन है? इसके फंक्शन है इंसुलेटिंग, हेल्प्स इन बाइंडिंग द ऑर्गन्स टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। इंसुलेटिंग तरह काम करता है, हेल्प करता है ऑर्गन्स को बाइंड रखने के लिए, एक साथ इकट्ठे रखने के लिए, और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ पैथोजेंस बाय देयर पैथोजेनिसिटी एक्टिविटी। तो ये जो है प्रोटेक्ट करता है बॉडी को भी अगेंस्ट पैथोजेंस, प्रोवाइड करता है शेप बॉडी को, कंसर्व्स बॉडी हीट एंड ऑल्सो स्टोर एनर्जी। तो ये क्या करता है? बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, कंजर्व बॉडी हीट को कंजर्व करता है और एनर्जी को स्टोर रखने का भी काम करता है, एनर्जी को भी स्टोर रखता है। इट is involved in the transportation of water, nutrients, minerals, hormones, gases, waste and other substances within the body. तो whatever is transportation, ये involve होता है in the transportation of nutrients, in the transportation of waste, in the transportation of water, minerals, hormones और gases का जो transportation body में होता है, उनके transportation में ये part play करता है। So ये connective tissues के function है। Further we will move for the muscle tissue. Muscle tissue क्या होते हैं? They are involved in producing force and generating motion either
For the locomotion or for other body movement within internal organs, there are 3 types of muscle tissues. As the name indicate, मसल टिश्यूज बेसिकली क्या है, दे इन्वॉल्व मसल्स, ठीक है, वो इन्वॉल्व करते हैं मसल्स को, तो ये इन्वॉल्व करते हैं प्रोड्यूसिंग फोर्स जब हमारी बॉडी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, ये उस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं और क्या करते हैं, जनरेट करते हैं मोशन, बॉडी में मोशन जनरेट करते हैं, मूवमेंट जनरेट करते हैं, आइदर फॉर द लोकोमोशन, या तो लोकोमोशन के लिए, और या फिर अदर बॉडी इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स वो मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम लोकोमोशन बेसिकली बोलते हैं, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो सारा हमारा मसल टिश्यूज का काम होता है और एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये। अब इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया है, देयर आर बेसिकली दिस टाइप ऑफ दिस मसल टिश्यूज, दैट इज स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, वेसिरल और स्मूथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या है, दे आर टिपिकली अटैच्ड टू द बोन्स। ये टिपिकली क्या है, स्केलेटन बेसिकली ढांचा जो होता है बॉडी का, स्केलेटन जो होता है, तो बेसिकली एक बहुत बोन से ही कनेक्टेड होती है। इसमें मेंशन भी किया गया है कि दे आर टिपिकली अटैच्ड टू द बोन। कार्डियक मसल क्या होती है, हार्ट में फाउंड होती है, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू अवर हार्ट, तो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर हार्ट। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, दे आर फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स। स्मूथ मसल्स हैं, दे आर स्मूथ इन द टेक्सचर, तो बेसिकली जो जनरली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनका जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यूज के फंक्शन से स्लाइड में डिस्कस किए गए हैं। मसल टिश्यूज के फंक्शन क्या है, मसल टिश्यूज आर एसोसिएटेड विद देयर मूवमेंट इंक्लूडिंग वॉकिंग, रनिंग, lifting, chewing, picking. So muscle tissues, whatever we are doing, whatever our body is doing, even we are walking, even we are eating something, even we are doing some work, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट, उसमें जो बॉडी मूवमेंट हो रहा है, उस सभी बॉडी मूवमेंट्स में हमारे मसल टिश्यूज जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो मसल टिश्यूज का प्राइमरी या मेन फंक्शन हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स या इट प्रोवाइड एनर्जी या इट गेट इन्वॉल्व इन द बॉडी मूवमेंट, इवन वॉट एवर इट इज, even we are walking, even we are writing, even we are doing something else, even we are dancing, whatever we are doing, जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो मसल्स हमारी मूव करती हैं, वो मसल टिश्यूज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। द अदर मेजर फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यूज आर, बॉडी में क्या है, हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए इरेक्ट पोजीशन और पोस्चर, एक कंप्लीट पोजीशन और पोस्चर, हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर सिटिंग, तो एक कंप्लीट पोस्चर होता है बॉडी का, जैसे आप बैठ रहे हो तो वो उस बॉडी को मसल्स की हेल्प से एक कंप्लीट पोस्चर मिलता है, उसको प्रोवाइड करने में मसल टिश्यू हेल्प करते हैं। आगे है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड blood vessels, the organs which are present in our body and blood vessels which are also present in our body, उनके कंस्ट्रक्शन में जो हेल्पफुल होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे मसल टिश्यूज। तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड फंक्शन ऑफ मसल टिश्यूज। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों तरह की मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होता है। Involved in pumping blood and regulating the flow of blood in the arteries. It also helps to pump the blood. और ये हेल्प करता है ब्लड को पंप करने में और रेगुलेट करने में, फ्लो आर्टरीज में ब्लड का फ्लो रेगुलेट करने में। रेगुलेट का मतलब है एक सामान्य, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का ब्लड रेगुलेशन या ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए उसको मेंटेन करने में आर्टरीज में ये हेल्प करता है। Controls respiration by automatically driving the movement of air both into the body. It automatically control the movement or flow of the air. यानी कि जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसके फ्लो को ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को आर्टरीज में कंट्रोल कर रहा है। जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए, हेल्दी बीइंग के लिए एक पर्टिकुलर ब्लड फ्लो हमारा होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी वेरी लो, इट मस्ट नॉट बी वेरी हाई, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे एक ब्लड फ्लो होना चाहिए, उसको मेंटेन करता है आर्टरीज में। सेम इन द केस ऑफ एयर ब्रीथिंग, ये हेल्प करता है उस एयर ब्रीथिंग के प्रेशर को या उन चीजों को ऑटोमेटिकली मेंटेन करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू द बॉडी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू।
Further, we will move to the third type of tissues, that is nervous tissue. Nervous tissue is nothing but is related to our nervous system. Complete tissue that are involved in the functions of nervous tissue. Nervous system. Nervous system के functions में जितने भी tissues involve होते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं, nervous tissue की कैटेगरी में. तो इसकी definition हम देख लेते हैं. They are main tissues components of the brain and spinal cord in the central nervous system, while in the peripheral nervous system. In neural tissues form the cranial nerves and spinal nerves. तो बेसिकली टिश्यूज कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो सारे टिश्यूज को हम बोलेंगे नर्वस टिश्यूज. ठीक है, वो उस कैटेगरी में आते हैं. तो ये हो गया उसका डेफिनेशन. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे बात करेंगे. फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यूज की अगर हम बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, तो ब्रेन बेसिकली ऑल बॉडी मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है. ठीक है, तो वही उस टिश्यूज के भी फंक्शंस हैं. तो द नर्वस टिश्यूज फॉर्म द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. सो हाउ आर बॉडी वर्क. सपोज दैट हमारा हाथ किसी एक ऐसे सब्सटेंस पे, किसी एक मटेरियल पे रखा हुआ है, दैट इज हीट, that is heated and we are feeling that heat. वो हमारा हाथ जल रहा है या कुछ भी हो रहा है. तो how we can identify that we need to remove our hand from that surface. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वहां से हाथ हटा लीजिए. तो वो कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन ट्रांसफर करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कि आपका हाथ उस गर्म चीज पर रखा हुआ है, नाउ यू नीड टू रिप्लेस इट, आपको वो हटाना है वहां से. तो वो जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है, वो सारी प्रोसेसिंग आती है नर्वस टिश्यूज के अंदर. वो बेसिकली क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का काम करते हैं. तो वही इसमें मेंशन किया गया है कि नर्वस टिश्यूज फॉर्म करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन नेटवर्क परफॉर्म करते हैं नर्वस. और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बॉडी को वर्क करने के लिए. अगर हमको वो चीज़ें ही मेंशन नहीं है, if our body is not senses, if our body have no sense, we are not identifying anything, we are not feeling hot, cold, whatever the weather is, तो वो पूरा बॉडी का फंक्शन ही, अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे ही होंगे. तो एक कम्युनिकेशन पूरा नेटवर्क सेट करता है, नर्वस टिश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पॉन्स करता है, स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करता है, स्टिमुलेट करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन विद इन द बॉडी. विद इन द बॉडी वो स्टिमुलेट करता है, ट्रांसफर करता है. बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यूज, बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमको कहाँ पेन हो रहा है, हमको सर दर्द है, पेट दर्द है, वो हम इनकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाते हैं. वॉट आवर बॉडी इज फीलिंग, what the weather is, these all are the things जो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हो एक कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है हमारे बॉडी के इनसाइड में. आगे प्लेज ए मेजर रोल इन द इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग. एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है किस फॉर्म में, मेमोरी स्टोर करने की फॉर्म में, रीजनिंग की फॉर्म में, इमोशंस की फॉर्म में नर्वस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. Whatever emotions we feel, even we are feeling to cry, even we are happy, whatever emotions our body, our brain is feeling, उन पर्टिकुलर इमोशंस में ये जो है नर्वस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. मेंटेन स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट. स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, अवेयरनेस करता है एनवायरनमेंट के प्रति. सपोज दैट द वेदर इज कोल्ड, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वेदर कोल्ड है, तो वो जो है हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन कम्युनिकेट कर रहा है कि वेदर कोल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कपड़े पहनने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है. सो दीज ऑल आर द कम्युनिकेशंस. आगे है नर्वस टिश्यूज is involved in the controlling and coordinating many metabolic activities. ये इन्वॉल्व होता है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, सारी चीजों को उनको भी ये कंट्रोल करता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को. तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यूज. तो बहुत ही लेमैन भाषा में अगर मैं आपको बात बोलूं कि नर्वस टिश्यूज इज नथिंग व्हाट, दीज ऑल आर द टिश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं, जो ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं कंप्लीट तरीके से, एक कम्युनिकेशंस को रन कराते हैं बॉडी में. उसको हम, उस चीज में जो इन्वॉल्व होते हैं टिश्यूज, उनको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं.
Now, last tissue of this slide is epithelial tissue. They are formed by cells which cover the external part of the body organs and lines the organ surfaces such as the surface of the skin, reproductive tract, airways and the inner lining of the digestive tract. स्मूथ, मैंने पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें हम बात कर रहे थे स्मूथ टिश्यूज के बारे में. सो इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट स्मूथ मसल्स, जो कि फर्दर क्लासीफाई किया था हमने मसल टिश्यूज को. तो स्मूथ मसल्स में हमने कहा था कि स्मूथ मसल्स क्योंकि एज अ नेम इंडिकेट दे आर स्मूथ इन टेक्सचर, तो जो इनर पार्ट होता है बॉडी का, मतलब बॉडी ऑर्गन्स का जो इनर पार्ट होता है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं. वहीं इन द सेम केस इन द नेक्स्ट स्लाइड, इन द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू में हम बात कर रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं. तो दे आर फॉर्म्ड बाय द सेल्स, ये फॉर्म्ड होते हैं किन सेल से, विच कवर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स. बॉडी ऑर्गन्स के एक्सटर्नल पार्ट को जो सेल्स कवर करती हैं उन सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ऑर्गन सरफेस है, जैसे सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की सरफेस है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की सरफेस है, एयरवेज की सरफेस है, इनर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग. तो बेसिकली ऑर्गन्स का जो आउटर मोस्ट लेयर है या फिर जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है. उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन किए हैं. फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? दिस टिश्यूज परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिनमें से कुछ दिए हैं यहाँ पे. एक मेजर पार्ट प्ले करता है सेंसरी रिसेप्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. एक सेंसरी पार्ट प्ले करता है या एक मेजर रोल प्ले करता है सेंसरी रिसेप्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में. प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू द अंडरलाइंग सेल्स एंड टिश्यूज. एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो अंडरलाइंग टिश्यूज हैं उनको. ये एक आउटर लेयर डेवलप करता है क्योंकि तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. इट विल नॉट गेट एंटर टू एनी हार्मफुल सब्सटेंस टू द इनर टिश्यूज. तो ये बाहर से ही उनको लेट डाउन करने देता है और उसको एक पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो सेफ जोन प्रोवाइड करता है या उनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड सिक्रेशन. ये इन्वॉल्व होता है इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल. मूवमेंट, बॉडी में मटेरियल का मूवमेंट होता है. देयर आर सेवरल प्रोसेस विच हैपन्स इन द बॉडी, उसकी हेल्प से बॉडी में मटेरियल का मूवमेंट होता है. तो उसमें भी ये हेल्प करता है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है. जैसे कि प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, किडनी जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो काम करते हैं फिल्ट्रेशन का. डिफ्यूजन होता है और सिक्रेशन होता है, डिफ्यूजन एंड सिक्रेशन. सो दीज आर सम बॉडी फंक्शन जिनमें ये टिश्यू इन्वॉल्व होता है. प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को अगेंस्ट द इन्वेंशन एंड पैथोजन टॉक्सिन्स, फिजिकल ट्रामा, रेडिएशन. रेडिएशन है, फिजिकल ट्रामा है, पैथोजन से उनसे जो है हमारे इनर ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने का हेल्प करता है. क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि ये इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्किन, स्किन के आउटर उसमें इन्वॉल्व होता है. तो स्किन क्या करती है, बहुत सारे पैथोजन से, रेडिएशन से हमारे बॉडी के इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. तो ये उसमें भी हेल्प करता है. एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स, एंजाइम, म्यूकस एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डक्ट एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू द सर्कुलर सिस्टम. बहुत सारे फंक्शन जैसे होते हैं, जैसे हार्मोन सिक्रीशन होता है, एंजाइम सिक्रीशन होता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है और अदर प्रोडक्ट जो हमारे डक्ट से सिक्रेट आउट होते हैं उनको प्रोटेक्ट ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. किसकी तरफ को, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ को, जो हमारा ब्लड सिस्टम है उसकी तरफ को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. So these all are the functions of epithelial tissues. These epithelial tissue, muscle tissue, connective tissue और आपका nervous tissues के सारे functions, क्या क्या लोकेशन है वो मैंने यहाँ पे आपको explain कर दिया है. क्या क्या पार्ट प्ले करने, डेफिनेशन क्या है. So I hope आपको ये क्लियर हुआ हो. And this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. That is Farmcation. Thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you very much.